मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबको सुन लीजिए, भला बुरा सबको सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बनाई सबूरी में, भली बन आई सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, आत्मा पर जो गुरु की ओर से दृष्टि पड़ती है, क्योंकि आत्मा भूखी है, प्यासी है, उसको स्वीकार कर लेती है और उसमें पक्के तौर पर यह जमा हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि हे इंसान, तू शरीर से तो काम ही न कर ले, तू गूंगा हो जा, बहरा हो जा, तेरी टांगें भी ना हो, तेरे बाजू भी ना हो। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। अखी बाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजो चलना, बिन हत्था करना, जीबे बाजो बोलना, यो जीवत मरना। जीते जी मरना, जीव तो पहले ही मरा हुआ है। जीते कहा गया है आत्मा को, तो कौन सुनेगा, कौन देखेगा, कौन चलेगा, कौन फिरेगा और कौन करेगा। हे अर्जुन, देखने हारा आत्मा है, सुनने हारा आत्मा है, चलने हारा आत्मा है, करने हारा आत्मा है। अर्जुन, तू आत्मा है, आत्मा बनकर काम कर। हम कहते हैं कि मेरी नज़र ख़राब हो गई है, मैं अंधा हो गया हूँ, मेरा बाजू ख़राब हो गया है, अधरंग है, मुझे चला ही नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता। इस शरीर का अंग ही यही है, गुण ही यही है। यह क्षण भंगुर देही, क्षण में नष्ट होने वाला शरीर है। किसी वक्त भी इसको कोई नुक्स पड़ सकता है, कोई नुकसान भी हो सकता है, और कोई समय ऐसा भी होगा कि यह शरीर होगा ही नहीं। लेकिन अब शरीर के होने या ना होने का क्या फ़र्क है? ये दो चीज़ें हैं। एक है इंसान, उसका पिता आता है, उसको एक बड़ा बक्सा दे देता है, ताले की चाबी दे देता है कि हे बेटे, इसमें तेरे जीवन की जो भी चीज़ चाहिए है, उसमें पूरा भंडार भरा पड़ा है, उसको संभाल ले। अब वह कब तक उस बक्से को रखेगा? जब तक उसमें से सब कुछ निकाल नहीं लेता। जब निकाल लेगा तब बक्से वाला बक्से को लेने आए या ना आए, वह पहले ही फेंक देगा कि अब मुझे इस बक्से की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो पड़ा था मैंने ले लिया है, मेरा काम बन गया। ये जो बक्सा है
ये शरीर हमें परमेश्वर ने दिया है, इसमें क्या भरा पड़ा है, इसमें क्या रखा है, इसमें क्या गुण है। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसै हरि अलख अपारा। इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा। काया अंदर आपे वसै अलख न लखिया जाई। मनुख मुख मुग्ध बूझे नाही, बाहर पालन जाई। अब जब तक ये शरीर है, इसके अंदर जो पदार्थ है उसके उपलब्ध होने का मुकाम है, आस है। इस शरीर को क्यों रखा है हमने? इस शरीर के दोनों अंग गुण हैं। बाहर का शरीर जो है यह खाने को भी मांगता है, पहनने को भी मांगता है, इसका खर्चा ही खर्चा है, दुख ही दुख है। अगर ये कहो कि बाहर के शरीर से कोई सुख हो सकता है, फिर तड़पता है और तड़पेगा, कभी इसको शांति नहीं आ सकती। इस शरीर का गुण ही ऐसा है, इसके अंदर मन की ऐसी कल्पना है जो कभी तृप्त ही नहीं होगी, ना हो सकती है। ये इंसान मरा मरा करता है और सबको मारने के लिए, सबको लूटने के लिए, सबका नुकसान करने के लिए, सबसे कुछ लेने के लिए और लेकर भी तृप्त ना होने के लिए ये इंसान का मन और शरीर ऐसा बना हुआ है। अगर इस शरीर को जैसा है मन बुद्धि के साथ हम रखते हैं, इससे बड़ा कलंक, इससे बड़ा और कोई जुल्म हम अपने आप पर नहीं कर सकते, किसी और पर भी नहीं, जो हम अपने आप पर कर रहे हैं कि हमने ये शरीर रखा हुआ है। सबसे बड़ा कलंक और सबसे बड़ा श्राप इसको मिला है कि मुझे शरीर मिल गया है। श्राप हमें अंदर कुछ नहीं मिला, इसके अंदर कुछ नहीं मिला, केवल बाहर के दुख, रोग, संताप मिले हैं। यह सबसे बड़ा श्राप है। यह इंसान अगर इस दुनिया में जिएगा तो हर वक्त लड़ता रहेगा, हर वक्त गलता रहेगा, आप दुखी रहेगा, औरों को भी दुखी करेगा और फिर नरकों में जाएगा। क्या ये सच नहीं है? क्या यह ठीक नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या आपने पहले कभी ये बात सुनी नहीं, पढ़ी नहीं? क्या आपको इसका ज्ञान कभी नहीं हुआ होगा? जैसे आज आप यह बात भूल गए हैं, ऐसे ही यह भी भूल जाने वाली बात है। जो हमारे अंदर मन बुद्धि की शक्तियां हैं ऐसे ही भूल जाया करती हैं। इसलिए कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अब ये कैसे हमारे लिए बड़े भाग होने का साधन हो सकता है? अगर हो सकता है तो फिर हमारा काम बन गया। फिर क्या होगा? क्या दोनों चीज़ें होंगी? फिर मान लो जो बाहर का शरीर जो है, जो दुख रूप में, मन रूप में, संताप रूप है, एक तरह का नरक ही नरक है, और दूसरी ओर हमारा अंदर का जो जीवन है बड़ा ऊंचा है, बड़ा सुंदर है, प्रभु के जीवन के बराबर है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब हम अंदर का जीवन हमें मिल जाता है तो बाहर का जो है सब परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यह एक बनावट ही ऐसी है कि जब तक आप असल पदार्थ अंदर वाले जीवन को नहीं पाते तब तक बाहर का जो है यह आपके उलट है, आपका नाश करने के लिए है। जब अंदर का मिल जाता है तो अंदर का तो है ही अपना सब कुछ आनंद ही आनंद है, पूर्ण ही पूर्ण है, तो बाहर भी वही चीज़ बन जाती है। बाहर का जो जीवन है उसमें भी प्रकाश आ जाता है, मगनता आ जाती है। ये मन जो है यह तृप्त हो जाता है। मन मगन रहे फिर क्यों डोले। ये काया जो है यह कंचन सोने जैसी हो जाती है, तो फिर सब और आनंद ही आनंद, सारा संसार ही आनंद रूप हो जाता है। क्या ये भी जीवन है, लेकिन आपको आज तक विश्वास नहीं आया, ना कोई मन में इसकी इच्छा ही पैदा हुई और ना ही आपको मिला। जब इच्छा ही पैदा नहीं हुई उसके लिए इंसान कर्तव्य भी नहीं करता और मिलता भी नहीं। लेकिन मुझे यह बहुत दुख हो रहा है कि
इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन उसकी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर दिया गया है कि उसको जानता ही नहीं। कोई इसको बताता भी है तो विश्वास नहीं करता, हो ही नहीं सकता, कहता है संभव ही नहीं है, यह है ही असंभव है। ऐसी हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसको कहा जाता है कि ये शूद्र है। शूद्र किसको कहा जाता है? जिसकी बुद्धि, मन जो है प्रबल है, आत्मा का ज्ञान सदा के लिए अंत हो चुका है, अस्त हो चुका है, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है, मन भी भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर जो पवित्र करने वाली धारा थी वो खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। तो क्या आपके पास कुछ नहीं है? जैसा आप प्रतीत करते हो मेरे पास कुछ नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनको पास कुछ नहीं है, वे ऐसे ही चलते फिरते हैं, उनकी सारी आयु ऐसे ही गुजर जाती है, ऐसे ही पैसा पैसा मांगते रहते हैं, आखिर भूखे नंगे प्यासे मर जाते हैं। लेकिन ये इंसान जब पैदा हुआ तो सब कुछ इसके साथ पैदा हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके पास नहीं है। परमेश्वर की रचना में जो है और इंसान के पास ना हो, इतने भंडार, बड़े बड़े भंडार भरे पड़े हैं। खाओ खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे वध हो जाई। एक एक चीज़ के समुद्रों के समुंदर, एक एक पदार्थ के भरे पड़े हैं। कहाँ रखे हैं, कहाँ पड़े हैं, इसका भी कोई अंत पारावार नहीं है, और आपका अपना भी कोई अंत पारावार नहीं है। आपकी आत्मा जो है यह सर्वव्यापक है, पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, सर्व शाश्वत है। जिसने अपनी आत्मा को पा लिया उसका सब कुछ पाया हो गया। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसका सब कुछ जाना हुआ हो गया। अब बताओ कमी किस चीज़ की रह गई है? अब आप मेरे पास किस लिए आओगे? अपने बाप के पास किस लिए जाओगे? अपनी माँ के पास किस लिए जाओगे? किसी बहन भाई के पास किस लिए जाओगे? किसी दूसरे के पास किस लिए जाओगे? ये इंसान जो है अपने आप में ही पूर्ण है, अपने आप में ही पूर्ण है। जैसे ये शरीर है, इसके सभी अंग एक दूसरे के साथ जुड़े पड़े हैं। अगर इसकी उंगली को कोई तकलीफ हो तो यह दूसरी अपने आप ही साथ आ जाती है। अगर पाँव में कोई तकलीफ है, सारा शरीर उसी पर केंद्रित हो जाता है कि इसको क्या हुआ, यह उंगली को क्या हुआ, ये कैसा है, ये कैसा है। भाव यह शरीर जो है यह अपने आप में एक ऐसा सेट है कि इसमें अपने आप सहायता बोलने से नहीं कि यह चीखेगा, चिल्लाएगा, मेरी कोई मदद करे। अपने आप ही जो ज्ञान है, कहने वाला भी कोई नहीं, सुनने वाला भी कोई नहीं, देने वाला भी कोई नहीं, लेने वाला भी कोई नहीं। देने वाला भी आप ही है, लेने वाला भी आप ही है, कहने वाला भी आप ही है, सुनने वाला भी आप ही है। इस शरीर के अंदर ऐसा ये सेट बना हुआ है कि किसी की आवाज़ नहीं आती, किसी को सुनता नहीं है। ऐसे ही ये सारा संसार जो है, जितनी परमेश्वर की रचना है, ये सारी की सारी अपनी एक रचना बन जाती है, अपना एक शरीर का अंग बन जाती है। सर्वव्यापक ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक को एक बखानिए, आत्म पसारा कर्णहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। आत्म पसारा कर्णहारा एक ही एक है, प्रभ बिने नहीं जानिए। दे ले एक तू दीगर को नहीं, चोजी मेरे गोविंदा चोजी मेरे प्यारिया। हरि प्रभु मेरा चोजी जियो, हरि आपे कान उपायदा मेरे गोविंदा। हर आपे गोपी खोजी जियो, हर आपे सब घट भोगदा मेरे गोविंदा। आपे रसिया भोगी जियो, हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा। आपे सतगुर
जोगी जियो, वह आप ही आप है, आप ही आप है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये इंसान की गति है, ये इंसान की दशा है। इसलिए कहा गया है कि देवताओं के पास ये गति नहीं है, देवताओं की यह दशा नहीं है, वह इस पद को नहीं पहुंच सकते, इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, इस अपने सदा के पूर्ण गति वाले, पूर्ण आनंद वाले और पदम पद पाने वाले स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हमारी मूर्खता का भी कोई अंत नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमने माना नहीं, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। यह जो हमारी हालत है, कुत्ता राज बहालिए फिर चक्की चट्टे। तो गली बाजार का कुत्ता है, उसको राजा पकड़ कर ले जाता है। जैसे उसे समय पर खाना पीना मिलता है, जब भी वह बाहर लेकर आता है गली बाजार में, तो आदत के मुताबिक गंदी नालियों में मुंह डालता है कि यहाँ कुछ खाने को मिलेगा, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। ये हमारी जो आदत पड़ी हुई है, ये मन की कल्पनाएं हैं, मन के संस्कार हैं कि इस संसार से कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ सुख मांगत दुख आगे आए। यहाँ ये कहा गया है कि हर चंदौरी जैसे धूप चमक रही हो दोपहर की और आप सड़क पर चल रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि सड़क पर पानी खड़ा है, पानी का प्रतिबिंब आता है। जब आप जाकर देखते हैं तो गलत साबित होता है, प्रभाव तो पड़ता है पानी का, लेकिन पानी नहीं होता। वह गर्म धरती होती है या रेती रेत होती है, लेकिन प्रभाव ऐसा पड़ता है पानी का। ये संसार जो है ऐसा ही है, हर चांदोरी ही है। इसमें जो कुछ नज़र आता है केवल नज़र आने के लिए है, असलियत नहीं है। इसमें इंसान जो मन मूर्ख है, जो बुद्धि मूर्ख है, इंसान की इंद्रियां जो है जिसके अंदर ये ज्ञान नहीं है, ये कुछ चीज़ आती है, जिस रूप में आएगी उस रूप में पकड़ कर आगे कर देती है। ये पता नहीं कि क्या करना है उससे। इसी पागलपन में, बहुत अज्ञानता की हालत में यह सब कुछ होता ही हुआ भी और कुछ नहीं है। यह सब कुछ होता भी कुछ नहीं है। यह गरीब गरीब रहे तो कोई बात नहीं, एक अमीर होता हुआ भी जो खाली हाथ सर के पास खजाने भरे पड़े हैं, मस्ती की ओर इशारा करते हुए, लेकिन इसका दिमाग ख़राब करके पता नहीं किधर उड़ जाएगा, याद नहीं है। अगर इसके दिमाग को सही कर दिया जाए, इसका दिमाग ठीक काम करने लगे, कुछ याद आ जाए, तो फिर अपने आप संभाल लेगा। ऐसे ही ये गुरु करता है। आपकी जो आत्मा है उसमें सारा ज्ञान है, सब कुछ उसको पता है कि कहाँ परमात्मा है, कहाँ कैसा परमात्मा है, मैं क्या हूँ, मेरे में क्या शक्तियाँ हैं, मेरी क्या खासियत है, मेरे क्या समर्था है, मेरे में कौन सा ज्ञान है, मेरे पास कौन से पदार्थ हैं, मैं कैसा राजा महाराजा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ पता है और सब कुछ कर भी सकता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने का क्या इंसान आखिर जिएगा नहीं? क्या जी नहीं सकेगा? और इसके बगैर क्या इंसान जी सकता है? अगर इंसान कहे कि ऐसी निर्धनता में मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं जी सकता हूँ, आप कभी ख्याल करते हैं? आखिर आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, तभी जियोगे। धन सतगुरु, धन गुरु रूप हरि साथ संगत जी।